ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज जो हम देखने वाले राजस्थान की झीलें और बावड़ियां चल रही थी और राजस्थान की झीलें हमने कंप्लीट की, उसी से संबंधित आगे और बावड़ियां और कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आज का जो सेशन हो जाएगा राजस्थान की झीलें और बावड़ियों का आगे वाला पोर्शन। अब हम देखेंगे राजस्थान की झील में हमने सारी डिटेल से पढ़ी और इनमें भी जो पढ़ेंगे राजस्थान की जो झील है, मतलब एक योजना चलाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। मतलब ऐसी झीलें जहां प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है ना, उनको अगर बात करें कंजर्वेशन करेगा तो कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो एक ऐसा प्लानिंग बना दिया गया, एक प्रोजेक्ट बना दिया गया, एक योजना लाई गई। उसका नाम क्या है अगर बात करें तो हो जाएगा राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, NLCP, है ना, नेशनल लेक और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इस परियोजना में राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये हो जाएगी, राजस्थान की कितने जिलों को शामिल किया गया? 6 जिलों को शामिल किया गया। कितनी जिले? 6 जिले। सीधा क्वेश्चन एक तो ये बन गया कि कितनी जिले हो जाएंगी आपकी? 6 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, यहां बात समझ में आ रही है। 6 कौन कौन सी देखेंगे अभी और इनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्यक्रम। ये किसका कार्यक्रम है? पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्यक्रम हो जाएगा। एक बात तो ये हो जाएगी, सीधा सीधा भी आ सकता है कि जो राजस्थान में 6 जिले हैं, है ना, जिसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया, वो आपके कौन सी या कौन से कार्यक्रम का भाग हो जाएगा, कौन से मंत्रालय का भाग हो जाएगा? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? 2001 में होती है। कब होती है? 2001 में इसकी शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? वो हो जाएगी 2001। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये हो जाएगा झीलों को प्रदूषण से बचाना, है ना। अब जो लेक्स है राजस्थान में, वो झील जो प्रदूषण बहुत फैल रहा है किसी ना किसी कारणवश, है ना। या तो हो जाएगा कि किसी फैक्ट्री के द्वारा निकला हुआ केमिकल्स, या वहां पर पर्यटन जो जाते हैं उनको गंदा कर देते हैं, प्रदूषण अगर बात करें तो कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो उससे जो प्रदूषण फैल रहा है उसको बचाने के लिए है ना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू की गई। और ये कब लागू की गई? 2001 में। राजस्थान की कितनी जिले? 6 जिले। 2001 में जो जब लागू की गई, इसका वित्त क्या था, पोषण क्या था? केंद्र और राज्य का। केंद्र और राज्य का था, अगर बात करें तो 70 और 30, है ना। 70 किसका था? केंद्र का था। 70 और 30 है ना, तो ध्यान रखना 70 किसका हो जाएगा? आपका केंद्र सरकार इसमें जो अगर बात करें खर्चे का वहन करेगी बाहर, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 70 और 30 जो हो जाएगा आपका राज्य इसका खर्चा उठाएगा। इस सारी प्रोसेस का, यही प्रोजेक्ट में, है ना, इस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगता है वो 70% तो आपका किसका लग रहा है? केंद्र का, और 30% ये 2001 की बात थी। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से केंद्र अनुपात राज्य का वित्त पोषण जो है वो 60-40 कर दिया गया, है ना। केंद्र सरकार ने बोला भाई अब हमारे से नहीं होगा, अब हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमारा खर्चा थोड़ा कम होगा और आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। तो अगर बात करें तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसमें जो खर्चा है या जो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है वो कितना है? तो 60-40 है भाइयों। ध्यान रखें, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछ लिया जाए कि जब ये योजना लागू हुई तो अब क्या था आपका? 70-30 था, और वर्तमान में कितना है? तो 60-40 है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अगर मैं आगे की बात करूं, अब राजस्थान की NLCP में 6 जिले, हमने बात कर ली कितनी जिले हैं राजस्थान के। इसमें प्रोजेक्ट में कितनी जिले आ रही है? 6 जिलों को शामिल किया गया है ना। भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया। इसमें से राजस्थान की कितनी है? 6 जिले, है ना। मतलब भारत के हर एक राज्य से उनको लगा कि इनमें प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, इनको सुरक्षित किया जाए, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, उसको बचाने के लिए फिर आपका ये 6 जिले राजस्थान की जो इसमें शामिल कौन कौन सी है? राजस्थान की 6 जिलों की अगर मैं बात करूं जिले की, जो एक झील आती है पुष्कर झील अजमेर। कौन सी? पुष्कर झील अजमेर। और दूसरी आ जाएगी आपके आना सागर झील।
आना सागर झील अजमेर। तो अजमेर में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अजमेर में कितनी है आपके? 2। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी में राजस्थान की कितनी झीलें हैं? तो वो आपके हो जाएगी 2। अजमेर की कितनी झीलें हैं? अजमेर की हो जाएगी 2 और राजस्थान की हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद एक आती है पिछोला झील उदयपुर, एक आती है फतेह सागर झील उदयपुर। तो उदयपुर में भी कितनी है भाइयों? उदयपुर में भी 2 है, तो 2 2 तो याद हो गई हमें। पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, आना सागर और पुष्कर अजमेर, 2 2 4 हो गई। अब हमें याद करना नक्की झील सिरोही और मान सागर झील जयपुर, है ना। जिस झील में जल महल स्थित है, ये आपने सुना होगा, देखा होगा, है ना। हमने पिछली जो लेक्चर था इसमें डिटेल से पढ़ा। तो आपके सामने चीज कितनी आ गई? 6 झीलें आ गई भाइयों। पुष्कर और आपका आना सागर, अजमेर में 2, उदयपुर जाएंगे, फतेहपुर और पिछोला, फतेहपुर और पिछोला, एप और एस, फतेह सागर, फतेहपुर नहीं, फतेह सागर झील और पिछोला, ये आपके उदयपुर में। नक्की झील सिरोही में और मान सागर झील हो जाएगी आपके किसमें? जयपुर में हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखनी, पूछा जा सकता है कौन सी है कौन सी नहीं है, आपको 6 ही याद करके जाने। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। राजस्थान में जल विरासत की सूची, राजस्थान में जल विरासत मतलब ऐसी सूचियां, ऐसी जगह जिनको जल की विरासत में लिया गया, वहां पर जल की कमी या जल से संबंधित अगर बात करें तो हो जाएगी जल विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में 15 जल विरासत सूची है। कितनी है? जल विरासत सूची कितनी है? 15 हो जाएगी, है ना। ऐसी झील या ऐसा कोई तालाब, ऐसा कोई बावड़ी जिसको जल विरासत में दे दिया गया, है ना, उस सूची में शामिल कर लिया गया। तो 15 की किसकी है? आज के आपके भारत की हो जाएगी 15। भारत में कितनी जल विरासत सूची है, कितने जगह हैं, उनको बात अगर करें तो 15 हो जाएगी। राजस्थान में 7 जल विरासत है, राजस्थान में 7 जल विरासत है। कौन कौन सी वो देखते। देखो जैसा कि आना सागर, अब आना सागर अजमेर में, आना सागर आपके एनएलसीपी में भी है ना, राष्ट्रीय संरक्षण झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल की गई। और एक हो जाएगी राजसमंद, जल विरासत में कौन सी है? राजसमंद झील, राजसमंद। उदयपुर झील प्रणाली, है ना, उदयपुर में जो भी झीलें हैं उन सभी को एक अगर सिस्टम में या प्रणाली की बात करें तो सभी जिले किसमें आ जाएगी? आपके उदयपुर में आ जाएगी। उदयपुर की सारी जिलों को इसमें शामिल किया गया। एक आ जाएगा तुर्जी का जालरा, तुर्जी का जालरा कहां पर है? आपका जोधपुर में। देखो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि तुर्जी का जालरा कहां है, तो आपका आंसर होगा कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। एक चांद बावड़ी दौसा, इसको भी जल विरासत की सूची में शामिल किया गया। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी, बहुत फेमस है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। तुर्जी का जालरा भी आपका जोधपुर में हो जाएगा। गढ़सीसर झील जैसलमेर और कायलाना झील जोधपुर, है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में कितने जल विरासत सूची है, कितने जल विरासत है, तो राजस्थान में आपके 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, सीधा सीधा। राजस्थान के झील संरक्षण में कितने शामिल है, तो वो हो जाएंगे आपके 6 जिले हो जाएंगे। कितनी जिले? 6 जिले हो जाएंगे, ओके। अब जैसे देख सकते हैं आना सागर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर की सारी प्रणालियां, जिले, तुर्जी का जालरा इंपॉर्टेंट है, चांद बावड़ी दौसा, गढ़सीसर जैसलमेर और कायलाना आपके जोधपुर में हो जाएगा। ये सारी जो 7 जल विरासत है वो राजस्थान में शामिल की गई। राजस्थान की 7 जल विरासत है। अब देखो कुछ जीवन रेखाएं आती है इन्हीं से संबंधित, है ना। तो ये आपको राजस्थान की झील और बावड़िया को है उन्हीं का एक एक्सटेंड टॉपिक बोल सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं 1 लाइनर टाइप के, उस टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे बावड़िया, ठीक है। अब राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बोलेंगे। राजस्थान की जीवन रेखा किसे बोलेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद बांध, है ना। कहीं हमने नदी में, झील में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक जगह आपका हो जाएगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा।
भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, आपको पता है भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी हो जाएगी, मोती झील हो जाएगी। अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध, है ना, ध्यान रखना नारायण सागर बांध एक खारी नदी पर, बहुत ही फेमस बांध, इंपॉर्टेंट बांध है। कौन सी जगह पर है, जालिया सेकंड, कौन सा है गांव, जालिया सेकंड, जालिया सेकंड में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, अगर बात करो अब वर्तमान में ये ब्यावर में आने लग गया भाइयों, है ना, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। नारायण सागर बांध अब वर्तमान में किस में आता है, पहले आता था अजमेर में, तो अजमेर की जीवन रेखा बोलते थे, अब ध्यान रखना, है ना। इसका अधिकतर जो अजमेर के गांवों को है वहां जल की सप्लाई की जाती है। जयपुर की जीवन रेखा अमानिसा का नाला या द्रव्यवती नदी, है ना, दोनों पूछा गया कि जयपुर की जो अगर बात करें आपके क्या जीवन रेखा लाइफलाइन कौन सी है, तो वो हो जाएगी अमानिसा का नाला, द्रव्यवती नदी हो जाएगी, ठीक है। गंगानगर की जीवन रेखा गंगनेर, गंगानगर की जीवन रेखा गंगनेर हो जाएगी। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नेर, है ना, राजीव गांधी और लिफ्ट नेर जोधपुर की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा लूणी नदी, मारवाड़ की सबसे लंबी नदी, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो लूणी नदी हो जाएगी। बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर की जीवन रेखा कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना, है ना, कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है वितरिका है इंदिरा गांधी नहर की, कंवर सेन लिफ्ट, है ना, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो बीकानेर की जीवन रेखा इसे हम कहते हैं। ये सारी जीवन रेखा आपको याद करनी है, यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ओके, अब हम देखेंगे राजस्थान में जो बावड़िया है, क्या देखेंगे, राजस्थान में बावड़िया है, जैसा कि अपना टॉपिक भी है राजस्थान की झीलें और बावड़िया। बावड़ियों से एक आप ध्यान रखिए, बावड़िया वैसे आप आर्ट एंड कल्चर में आराम से इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बात करें तो ज्योग्राफी में भी रिलेट हो जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान की झीलें पूछते हैं उस टाइप से राजस्थान की जो फेमस बावड़िया है वो आपके ज्योग्राफी में भी आ सकता है सब्जेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा कोई बात है नहीं। बाकी इसका डिटेल आप कहाँ पढ़ते हो इनका अच्छे से आपको पता है, आर्ट एंड कल्चर में इसका बहुत बड़ा स्मारक जहाँ पढ़ते हैं, किले बावड़िया वहां पर अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे राजस्थान में जो बावड़िया इंपॉर्टेंट अगर ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से या ज्योग्राफी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए उसके आधार पर मैं बात करूंगा। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे बोलेंगे, बूंदी को, सिटी ऑफ स्टेवेल्स, ध्यान रखना इंग्लिश में पूछा जा सकता है। राजस्थान में बावड़ियों का शहर वो हो जाएगा बूंदी, है ना, राजस्थान में बावड़ियों का शहर कौन सा होगा, बूंदी होगा, ध्यान रखना। कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, शेखावटी क्षेत्र, वहां पर डिजाइनिंग बहुत बढ़िया की गई, जो बावड़िया बनी हुई है उनका डिजाइनिंग बहुत बढ़िया किया गया है। बावड़ी वैसे समझते हो ना क्या होती है बावड़ी, अगर मैं बात करूं तो वे भाग जो राजस्थान से हो अगर आप तो बावड़ी तो समझते ही होंगे, लेकिन तो भी मैं बता देता हूं कि एक पानी का स्टोर करने की ऐसी जगह जहां पर सीढ़ियां लगी होती है नीचे तक जाने के लिए, है ना, सीढ़ीदार तालाब को बोल सकते हैं, ऐसा तालाब जिसमें या ऐसा जलाशय ऐसा स्टोर जहां पानी रुका हुआ है, सीढ़ीदार सीढ़ी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, सीढ़ियों युक्त अगर बात करें उसको हम बावड़ी बोलते हैं, जैसा आपने पता होगा, है ना। बावड़ी बनाने के प्रसिद्ध कारीगर भीनमाल जालोर के, बावड़िया बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है कारीगर वो कहां के हैं, भीनमाल जालोर के प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में कलात्मक बावड़िया, है ना, डिजाइन अगर सबसे अधिक डिजाइन की गई, कलात्मक जो कारीगरी की गई वो कहां पर की गई, शेखावटी क्षेत्र की गई। अब शेखावटी क्षेत्र में ध्यान यह भी रखना है आपके कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नेम का थाना, नेम का थाना। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेम का थाना, अब क्वेश्चन यह बन सकता है अपने कि राजस्थान कलात्मक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो इनमें से ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है, उसमें से सीकर हो सकता है, चूरू हो सकता है, नीम का थाना हो सकता है, झुंझुनू हो सकता है। बावड़ियों का वास्तुकार क्या कहलाता है, कागरिया कहलाता है, क्या कहलाता है, बावड़िया जो बनाने का वास्तुकार है
अगर मैं बात करूं, उसका जो वास्तुकार है वो आपका हो जाएगा कागरिया हो जाएगा। कागरिया हो जाएगा। अब राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों को हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, जैसे एक फेमस बावड़ी है चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। आबानेरी दौसा, कहां हो जाएगी? आबानेरी दौसा में भूल भुलैया बावड़ी, इसे हम एक नाम से जानेंगे, भूल भुलैया बावड़ी। मतलब इसकी सीढ़ियां अगर मैं बात करूं, इस टाइप से बनी हुई है ना, इसकी सीढ़ियां जो बनी हुई है इस टाइप से बनी हुई है कि वो आपके इन सीढ़ियों को गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक दूसरे से इतने इंक्लूडेड है कि इनको एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना। तो ध्यान रखना, भूल भुलैया बावड़ी कौन सी हो जाएगी? आपके चांद बावड़ी हो जाएगी, है ना, चांद बावड़ी। एक आती त्रिमुख बावड़ी, वो आपके उदयपुर में होगी, देबारी। त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में हो जाएगी। एक हो जाएगी नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी या नवलखा, है ना, झील भी देखा था हमने नवलखा, है ना। तो यहां पर नवलखा या नौलखा बावड़ी का है, डूंगरपुर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवलखा बावड़ी हो जाएगी आपका, डूंगरपुर में हो जाएगी, ध्यान रखिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना। बावड़ियों का सिरमौर या क्वीन स्टेप वेल, है ना, क्वीन। रानी जी की बावड़ी कौन सी है? बूंदी में है। पूछा जाता है बावड़ियों का सिरमौर किसे कहेंगे? वो हम कहेंगे रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है ना, ठीक है। अनारकली की बावड़ी, अनारकली डिस्को चली, कहां चली? बूंदी में चली, है ना, सुना ना आपने, अनारकली डिस्को चली। तो ध्यान रखना, अनारकली की बावड़ी है कहां है? बूंदी में। अनारकली की बावड़ी हो जाएगी आपके बूंदी में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो, बड़ी बावड़ी कहां हो जाएगी? भांडारेज दौसा में बड़ी बावड़ी। ख्वाजा बावड़ी टोंक में हो जाएगी। फूल बावड़ी डिडवाना कुचामन में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, क्या हो जाएगी? फूल बावड़ी डिडवाना कुचामन में हो जाएगी आपके, और इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके। लाहिनी लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही, सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी की अगर मैं बात करूं, प्राचीन, सबसे प्राचीन बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, ध्यान रखना ये हो जाएगी आपके कौन सी? लोहिनी बावड़ी। कौन सी? बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी हो जाएगी। काकाजी की बावड़ी बूंदी, कौन सी बावड़ी? काकाजी, ठीक है। गुल्ला बावड़ी बूंदी। पावल देवी की बावड़ी बूंदी, अंग्रेजी का एल आकार। पूछा गया सवाल, ऐसी कौन सी बावड़ी जिसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के एल के समान है। इस टाइप की बावड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपके कौन सी? बावल देवी की बावड़ी। कौन सी? बावल देवी की बावड़ी हो जाएगी और बूंदी में हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, बूंदी में बहुत सारी बावड़ियां हैं। वीरूपुरी की बावड़ी, पूरी बावड़ी जो हो जाएगी आपके उदयपुर में हो जाएगी, है ना। इनको आपको केवल याद करना है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बावड़ी आती है, इसका नाम भूत बावड़ी झुंझुनू। कौन सी बावड़ी है? भूत बावड़ी हो जाएगी आपके, कहां हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। नवलगढ़ बावड़ी झुंझुनू हो जाएगी। नवलगढ़ बावड़ी कहां पर है आपके? झुंझुनू में हो जाएगी। एक आती है नासिर बावड़ी, खेरथल तिजारा। देख लो, ये जो नए नए जिले आ रहे हैं ना, नए नए जिले की आप आराम से समझ के जाना, रट के जाना, याद करके जाना नए जिले की, क्योंकि नए जिले से पूछा जाएगा। अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उनके प्रति पुराना जिला सेट रहेगा दिमाग में, है ना। इसलिए उसको नए जिले को जरूर ऐड करके जाए, नए जिले आप सारे याद करके जाए, है ना। कौन सी? नासिर बावड़ी हो जाएगी आपके खेरथल तिजारा। चमना बावड़ी शाहपुरा,
है ना। शाहपुरा किससे निकला था, ध्यान है आपको, भीलवाड़ा से। तो पहले अगर बात करें तो चमना बावड़ी किस में थी, शाहपुरा में थी। अब किस में हो जाएगी आपके, सॉरी, पहले आपके भीलवाड़ा में थी, अब किस में हो जाएगी आपके शाहपुरा में हो जाएगी, है ना। लवाण की बावड़ी दौसा, है ना, कहां हो जाएगी आपके लवाण की बावड़ी दौसा। एक हो जाएगा पटाड़ू का कुआ या बाटूड़ा का कुआ, है ना। ध्यान रखना ये पहले कहां पर था, बाड़मेर, अब आगे आपका कहां पर, बालोतरा, जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहेंगे, तो बटाड़ू का कुआ बोलेंगे। और ये कहां है आपके, तो हो जाएगा आपका बालोतरा में हो जाएगा। अंजन बावड़ी, अंजन बावड़ी कहां पर है, जोधपुर। अंजन बावड़ी कहां हो जाएगी, जोधपुर हो जाएगी, ठीक है। बीकाजी की बावड़ी अजमेर है ना। अजमेर में एक ही बावड़ी है, उसका नाम क्या है, बीकाजी की बावड़ी। तो जहां कॉमन है, जहां यूनिक है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। आरपीएससी और किसी भी अगर मैं बात करूं, अगर एग्जामिनर का होता है तो वो यूनिक चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो बीकाजी की बावड़ी कहां हो जाएगी आपके, अजमेर में हो जाएगी। जर की बावड़ी, जर जयपुर ग्रामीण, जर की बावड़ी जयपुर का। लंबी बावड़ी है ना, इसका नाम ही लंबी बावड़ी है, कहां हो जाएगा आपका, धौलपुर में हो जाएगा। लंबी बावड़ी कहां हो जाएगी आपके, धौलपुर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट आ गई है आपकी दूध बावड़ी, सिरोही में। और ये सिरोही में भी कहां है आपके, माउंट आबू में हो जाएगी। कौन सी, दूध बावड़ी। दूध बावड़ी कहां है आपके, सिरोही, माउंट आबू में हो जाएगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब देखो, एक आती है चंपा बावड़ी। कौन सी, चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी आपके कहां हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी। और एक हो जाएगी खातन बावड़ी, चित्तौड़गढ़। देखो इनको क्या करना है, आपको एक पेज में लिखना है, अच्छे से याद करना, रिलेट कर करके याद करना है, क्योंकि बहुत सारी बावड़ियां है ना, जो तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करके यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। वैसे ये टॉपिक आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो और अच्छे डिटेल से वहां पर पढ़ोगे। यहां हमने ओनली फॉर जोग्राफिकल हिसाब से या फेमस है उस हिसाब से हमने आपके यहां पर ले आए, ठीक है। खातन बावड़ी कहां हो जाएगी आपके, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। हाडी रानी बावड़ी, ये आपके टोडा राय सिंह केकड़ी, है ना। पहला किस में आता था, टोडा राय सिंह टोक में। अब किस में आता है, कि आपके आता है, अब आ जाएगा आपका केकड़ी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे नया जिला चेंज हुआ तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रही है। हाडी रानी बावड़ी, टोडा राय सिंह तहसील और केकड़ी में हो जाएगा, ठीक है। एक आता है निमराना बावड़ी, तो कोटपुतली बहरोड, है ना। निमराना वैसे पहले किस में आता था, अलवर में, निमराना, है ना। तो ध्यान रखना ये पहले किस में आ रही होगी, अलवर में आ रही होगी। लेकिन अभी हमें अलवर याद नहीं करना है, हमें जाना कहां पर है, कोटपुतली बहरोड जाना है, निमराना बावड़ी अगर बात करें तो। एक आ जाएगी कोडमदेसर बावड़ी, बीकानेर। इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ध्यान रखना, यहां से पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। कोडमदेसर जो बावड़ी आपके कहां हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी। आशा करता हूं यह चीजें आपको समझ में आई होगी है ना। ये सारी बावड़ियां थी, और भी इसके आगे अगर बात करें तो हम देखते हैं कुछ चीजें और है ना, बावड़ियों से संबंधित। इसको हम देखते हैं क्या है से। अब देखो 29 दिसंबर 2017, कब है, 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया, है ना। 3 क्वेश्चन बन गए एक ही लाइन से। कब जारी किया गया, 29 दिसंबर 2017, है ना। महीने के साल एंड होते होते इनको याद आया कि टिकट भी जारी करना है हमें, किस पर, बावड़ियों पर। तो 2017 के एंड में 29 दिसंबर, ठीक है। राजस्थान की 6 बावड़ियां, देखो 6 का आंकड़ा रहता है हमेशा, है ना। राजस्थान की जो झील संरक्षण, राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल की गई झीलें भी कितनी है, 6 है ना। तो 6 का आंकड़ा, ओके। और डाक टिकट जारी किया गया। इसमें से फर्स्ट कौन सी हो जाएगी आपके, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी हो जाएगी आपके, ठीक है। पन्ना मीणा की बावड़ी, ये आपके कहां है, ये आपके जयपुर में है। कौन सी जगह है आपके, जयपुर में हो जाएगी। अब रानी जी की बावड़ी, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, कौन सी, बूंदी में, जिसे बावड़ियों का सिर मोहर कहा जाता है,
है ना। बावड़ियों का सिरमौर किसे कह रहे हैं, रानी जी की बावड़ी, और ये आपके बूंदी में हो जाएगी। निमराना की बावड़ी वापस आ गई कोटपुतली बहरोड, है ना। तो इस पे कोटपुतली बहरोड पर भी इसका क्या किया गया, अगर बात करें देख सकते हैं यहाँ पर ये थी, इस पर आपको डॉक टिकट जारी किया गया, ठीक है। तुर्क की जालरा जोधपुर में, है ना, इसको राजस्थान की जल विरासत सूची में भी शामिल किया गया। तुर्जी का जालरा कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से कि तुर्जी का जालरा। देखो ऐसे यूनिक वर्ड जो आता है ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तुर्जी का जालरा कहाँ है, जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं, एक तो डाक टिकट जारी हुआ और यही क्या है, जल विरासत सूची में भी शामिल हो जाएगा। एक हो जाएगा नागद, नागद सागर कुंड, ये भी बूंदी में हो जाएगा, है ना। तो बूंदी वाला जिला आप स्पेशल याद करके जाए, यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियां भी हैं, है ना, ठीक है। एक हो जाएगी चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, ये भी आपके क्या है, इस पर भी डाक टिकट जारी किया गया। कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा हो जाएगी, ठीक है, ओके। यहां तक हमने क्या पढ़ा, राजस्थान की झीलें हमने इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज जो अपना छोटा सा टॉपिक था राजस्थान की बावड़ियां और इससे संबंधित झील जो थी, जहां से अगर बात करूं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम या राजस्थान को जो जल विरासत सूची में शामिल की गई झीलें, है ना, और राजस्थान की ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो बावड़ियां है उनको हमने डिस्कस किया। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस ये भी किया कि जो बावड़ियां है उन पर डाक टिकट 29 दिसंबर 2017 को जो जारी किया है, ये कितनी है, ये आपकी अगर मैं बात करूं, ये आपके अगर मैं बात करूं 6 जो बावड़ियां, इन पर हमने बात की और अलग अलग आपको अच्छे से याद करना। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।